हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है। फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि क्या डिप्रेशन का मरीज पागल हो सकता है। नॉर्मली फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैं पागल वर्ड यूज़ नहीं करता हूं, लेकिन पेशेंट को समझाने के लिए कई बार जो बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग या उनको बता देता हूँ कि भाई गंभीर मानसिक बीमारी है तो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन चूँकि मुझे वीडियो बनाना है और उससे लोग समझ सकें, हम अक्सर आपस में बोलते हैं, तो उनको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या एक डिप्रेशन का मरीज़ पागल हो सकता है, साइको हो सकता है क्या? ऐसा आप क्या सोचते हैं? बहुत लोग कमेंट करते हैं मुझको कि भाई क्या हम पागल तो नहीं हो गए। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसका कि मैं लिंक दे दूँगा, जिसमें मैंने बताया था कि डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है वो साइको कैसे हो जाता है। तो क्या हर मरीज़, डिप्रेशन का मरीज़ जो होता है वो साइको हो सकता है, या कौन से मरीज़ हो सकते हैं साइको, या क्या चांसेस हो सकते हैं, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, डिप्रेशन का मतलब होता है मन का उदास रहना, इसे अवसाद भी कहते हैं। और मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। लेकिन डिप्रेशन का मतलब है कि अगर आपको मन उदास आपका रहता है उन काम को लेकर जिसमें कि आपको पहले अच्छा लगता था, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट था, अब उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये लगातार 2 हफ्ते तक होना चाहिए कम से कम, तब इसको डिप्रेशन कहा जाता है। ऐसे ही नहीं कि अगर आज मेरा मन उदास है तो मैं अपने आप को डिप्रेशन में बोल दूँगा। जैसे कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं आपस में कि आज मैं डिप्रेस्ड हूँ। जबकि फ्रेंड्स, ये वर्ड जो है डिप्रेशन एक क्लिनिकल टर्म है, एक डायग्नोसिस है, डिसऑर्डर है मेंटल प्रॉब्लम का, तो हम ऐसे ही नहीं बोल सकते। हाँ, या मन उदास बोल सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हम। एटलीस्ट मैं यूज़ नहीं करता हूँ जब तक कि मैं पूरी बात को ना जान पाऊँ, तो क्योंकि मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती है। और मैंने फ्रेंड्स बताया भी है अपने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको कि डिप्रेशन के 3 स्टेजेस होते हैं, मतलब 3 कैटेगरी होती है: माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन। तो इसके बारे में आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कि डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है वो साइको कैसे हो जाता है। क्या सारे पेशेंट साइको हो जाते हैं, या कौन से हो जाते हैं, या क्या-क्या क्राइटेरिया होता है कि भाई साइको हो जाते हैं, किस कंडीशन में वो साइको हो जाते हैं, इन सब के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। बहुत से लोग बहुत परेशान हैं, बहुत कमेंट करते हैं कि कहीं हम पागल नहीं तो नहीं हो जाएँगे, डॉक्टर साहब हमको समझ नहीं आ रहा है, हम डिप्रेशन में हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि देखिए, डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है वो न्यूरोटिक प्रॉब्लम है। मतलब वहाँ पे मरीज़ को पता है कि हाँ, उसे एक मानसिक प्रॉब्लम चल रही है। मन उदास उसका रहता है, उसको नींद नहीं आती है, और बहुत सारे लक्षण जो बताता है, भूख नहीं लगती है और किसी काम में मन नहीं लगता है, ये एक न्यूरोटिक प्रॉब्लम है। वहीं जो साइको है वो एक साइकोटिक प्रॉब्लम है। वहाँ पे मरीज़ को पता ही नहीं होता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्या होता है कि डिप्रेशन का जो मरीज़ है वो साइको हो जाता है, ऐसा कब होता है? तो इसके चांसेस फ्रेंड मैं आपको बता दूँ शुरुआत में कि बहुत कम होते हैं। अगर 100 में से 1 पेशेंट, 2 पेशेंट ऐसा होगा जो सीवियर पेशेंट डिप्रेशन का, जो कि साइको हो जाएगा। सारे पेशेंट ऐसा नहीं होते हैं। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, खुश होने की बात है। मैं आप लोग को धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। सारे डिप्रेशन के पेशेंट साइको में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इस बात को आप लोग जान लीजिए। जो माइल्ड डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं या मॉडरेट डिप्रेशन के पेशेंट हैं, इवन सीवियर डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं, मैक्सिमम वो ठीक हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आप ट्रीटमेंट कैसा ले रहे हैं। बिना दवा के आप ठीक हो रहे हैं तो माइल्ड डिप्रेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, मॉडरेट में भी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, सीवियर में तो काफ़ी टाइम लगता है। उसमें तो मेडिसिन की ज़रूरत होती ही है, और साथ में काउंसलिंग की जाती है। वो आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और मैं आगे बनाता रहूँगा। यहाँ मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी पेशेंट जो है डिप्रेशन का, वो साइको कैसे हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है जो मैं बता दूँ कि साइको पेशेंट जो डिप्रेशन के होते हैं वो सीवियर डिप्रेशन के ही हो सकते हैं, जिनको कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन का मतलब है कि वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं, एकदम नहीं सो पा रहे हैं, 1 से 2 घंटे नहीं बस सो रहे हैं, सुसाइडल थॉट आ रहा है उनको, मरने के विचार आ रहे हैं, इवन मरना चाहते हैं, और उनको किसी काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। मतलब इस लेवल का सीवियर डिप्रेशन है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ज़िंदगी में अपने, और अटेम्प्ट भी कर चुके हैं सुसाइडल अपना, या बहुत थॉट आ रहे हैं, बार-बार थॉट आ रहा है कि मर जाऊँ, मर जाऊँ। ऐसे पेशेंट जाके कन्वर्ट हो सकते हैं, जिनको कि साइकोटिक फीचर आ सकते हैं, मतलब कि साइको के फीचर आ सकते हैं। मैं ये बात बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा कन्फर्मेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सारे डिप्रेशन के पेशेंट जो होते हैं सीवियर वाले, वो साइको में कन्वर्ट हो जाएँ।
और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि साइको होता क्या है। मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में बताया है कि साइको वो होते हैं जिसमें कि 2 फीचर एटलीस्ट होने चाहिए, डिल्यूजन या हेलुसिनेशन, या एक चीज़ होती है डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, उनका बिहेवियर ख़राब हो। ये चीज़ें कम से कम होना चाहिए उनका। डिल्यूजन मतलब क्या होता है कि फॉल्स फर्म बिलीव जो कि उनके समाज से एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब ऐसा बिलीव जो कि एकदम फिक्स्ड है और एकदम मतलब पक्का है और उनके समाज में वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको डिल्यूजन कहते हैं। और हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि हमें परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी महसूस हो रही हैं या सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं और वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन कई टाइप के हो सकता है, जैसे कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ऑडिटरी, विजुअल और टैक्टाइल, टच वाले होते हैं। गस्टेटरी जो सूंघने का होता है, इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है ऑडिटरी होता है, सुनाई देने वाला। तो जो हमारा ये डिप्रेशन में जो होता है, साइकोटिक फीचर में जो हेलुसिनेशंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं। मतलब पेशेंट बोलेगा कि उसको आवाज़ें आती है कि तू मर जा, जा कुछ जहर खा ले, ऐसे उसके कान में आवाज़ आ रही है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बेकार है, एकदम ऐसा, तू पैदा ही क्यों हुआ, तू मर क्यों नहीं जाता, जा जहर खा ले, ऐसी उसकी आवाज़ें आ रही हैं जब आसपास कोई ना हो। वहीं डिल्यूजन में क्या होगा, उसको डिल्यूजन में कई तरह का डिल्यूजन हो सकता है साइकोटिक फीचर में। जैसे डिल्यूजन ऑफ गिल्ट हो सकता है, वो इतना उदास रहने लगा है, कुछ कर नहीं पा रहा है पेशेंट, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके मन में एक तरह का विचार आने लगता है कि वो उस धरती पे बोझ है, अपने परिवार पे बोझ है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं सकता। मान लीजिए किसी की अगर शादी हो गई है और वो अपने फैमिली का खर्चा नहीं चला पा रहा है, गरीब आदमी है और कुछ कर ही नहीं पा रहा है, मतलब अपने बच्चों को नहीं देख पा रहा है, परिवार को नहीं देख पा रहा है, तो कहीं न कहीं उसके मन में क्या होता है ना कि धीरे-धीरे एक पश्चाताप होने लगता है कि अरे! मैं तो बेकार हूँ, मैं पैदा ही क्यों हुआ। ये डिप्रेशन में नॉर्मली होता है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा होने लगता है, जब उसको पूरा जब यकीन हो जाता है तब कि मतलब वो बिल्कुल ख़राब है और कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तब उसे डिल्यूजन ऑफ गिल्ट कहते हैं। मतलब उसको इतना ज़्यादा पछतावा हो गया है कि वो उसके मन में एक बिलीफ बैठ गया है। उसी तरह से एक होता है डिल्यूजन ऑफ इल हेल्थ, मतलब कि उसको बीमारी का एक वहम हो गया है। जैसे उसको लगता है कि उसके पेट में दर्द रहेगा हमेशा, शरीर में थकान रहेगी और उसके बाद शरीर में इधर-उधर दर्द होता रहता है और कभी वो ठीक ही नहीं पाएगा। इस बात का उसको पक्का यकीन हो गया है कि अब वो कभी ठीक नहीं हो सकता है, उसके शरीर में दर्द रहता है, हमेशा वो बीमार रहता है या किसी बड़ी बीमारी को लेकर सोचने लगता है थोड़े से सिम्पटम लेके। फ्रेंड्स देखने वाली बात है, मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूँ क्योंकि मेरे वीडियोज़ बहुत लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक बीमारी होती है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, जिसको हम इलनेस एंग्जायटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। वहाँ पे भी ऐसा होता है कि थोड़े से भी लक्षण देख के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी को कुछ मोल हो गया है तो उसको लक्षण देख के उसको लगता है कि कहीं ट्यूमर तो नहीं हो गया है। यहाँ पे फ्रेंड उसको लगता है, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे उसको लगता है कि कहीं ट्यूमर तो नहीं हो गया, कैंसर तो नहीं हो गया। लेकिन जब साइकोटिक डिप्रेशन हो जाता है, जिस डिप्रेशन में साइकोटिक फीचर आ जाते हैं, वहाँ पे उसे पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ गंभीर बीमारी हो गई है। उसकी आंतें मतलब ख़राब हो चुकी हैं, उसका शरीर ख़राब हो चुका है, उसको कोई भयंकर बीमारी होने वाली है, इसका पक्का यकीन हो जाता है। तभी वो डिल्यूजन का फॉर्म करेगा, तभी उसे हम डिल्यूजन बोलेंगे क्योंकि उसमें पक्का यकीन हो चुका है। तो इसे हम डिल्यूजन ऑफ इल हेल्थ कहते हैं। ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब तक एक विचार आ रहा है कि हमें ऐसा लगता है और यकीन होने में बड़ा फ़र्क होता है। तो जब वो यकीन हो जाता है, फॉल्स फर्म बिलीव, मतलब ऐसा यकीन जो कि है नहीं, झूठा है लेकिन एकदम पक्का हो गया है और मतलब उसका कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, फिर भी वो इंसान मान रहा है। जैसे कि अगर मैं ये बात करूँ कि कोई इंसान कह रहा है कि मेरी आंतें ख़राब हो गई हैं, यहाँ पे तो सब सड़ गया है, तो इसका कोई यकीन नहीं है। अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, सीटी स्कैन नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसको पक्का यकीन हो गया है और वो मान नहीं रहा है। एविडेंस के बाद भी डॉक्टर बता रहे हैं कि नहीं आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी वो उदास व्यक्ति जो है फिर भी कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो कुछ हो गया है, मेरा पेट खराब हो गया है, सब कुछ खराब है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। फिर वो डॉक्टर शॉपिंग करता है, किसी और डॉक्टर के यहाँ जाता है, फिर कहीं और जांच कराता है, उसको लगता है कि नहीं ये जांच ही ठीक नहीं है, फिर किसी और के यहाँ जाएगा और डॉक्टर चेंज करेगा बार बार। तो इसका मतलब कि उसको डिल्यूजन ऑफ इल हेल्थ हो गया है, उसको ये पक्का बिलीव हो गया है, इसका एविडेंस मिल रहा है फिर भी वो मान नहीं रहा है।
ऐसे कंडीशन में उसको हम साइकोटिक डिप्रेशन की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि इसमें साइकोटिक फीचर डिल्यूजन मिल रहा है। तीसरी चीज़ होती है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म जो कहते हैं, जिसमें कि ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सारी दुनिया ख़त्म हो गई है, मैं भी ख़त्म हो गया हूँ, कुछ नहीं बचेगा, अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा दुनिया में। जबकि वास्तविकता क्या है कि दुनिया है, उसको समझा रहे हैं, घर वाले समझा रहे हैं, दोस्त समझा रहे हैं कि नहीं दुनिया है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति इतना सीवियर डिप्रेशन में था या है कि वो बातों को मानता ही नहीं है, समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे उसको पक्का यकीन हो गया है, उसको लगता नहीं है, यहाँ पे उसको पक्का यकीन हो गया है कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मैं भी नहीं बचूँगा। तो ऐसे कंडीशन में वो इंसान साइको हो चुका है और इसको हम साइकोटिक डिप्रेशन कहेंगे। और मैं फिर से बता दूं कि सारे पेशेंट में ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि जब डिप्रेशन बहुत सालों तक चलता है, उसका इलाज ढंग से नहीं किया जाता है, लोग दवा खाते हैं छोड़ देते हैं, काउंसलिंग कराए छोड़ दिए, उसमें मतलब कहते हैं ना इग्नोरेंस, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में विचार बनते या उसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो धीरे धीरे मरीज को लगता है कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊँगा, सब कुछ ख़राब हो गया मेरी ज़िंदगी में, उसको गिल्ट होने लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। और जैसे कि अगर स्वास्थ्य के बारे में लगता है कि भाई मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि धीरे धीरे अगर मान लीजिए कोई 10 साल से अगर इलाज कर रहा है अपना, दवा खाया 4 महीना फिर छोड़ दिया, फिर 3 महीना खाया, 2 महीना खाया फिर छोड़ दिया, या थेरेपी लिया महीना 2 महीना फिर छोड़ दिया, चाहे जिस भी वजह से, मैं कोई किसी पे पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ, चाहे डॉक्टर ठीक नहीं थे, थेरेपिस्ट ठीक नहीं थे, या पेशेंट ने खुद ने दवा छोड़ दिया, ऐसे समय में पेशेंट का थोड़ा यकीन बन जाता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा। जब ठीक नहीं हो पाऊँगा तो उसके मन में एक विचार फॉर्म होने लगता है, जो उसका गलत माइंड है, जो उसका बुरा मन है, इस चीज़ को फॉर्म करने लगता है, एक पैटर्न बनाने लगता है। और वहीं पे अगर उसका अच्छे मन की वो सुन लेता पेशेंट, वो अपने आप को समझा लेता, या उसके घर वाले समझा देते, या वो खुद भी समझ लेता, तो उसका ये विचार इतना ज़्यादा फिक्स नहीं होता, डिल्यूजन का फॉर्म नहीं लेता। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे जो पेशेंट जो डिप्रेशन के होते हैं वो साइकोटिक डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, सारे डिप्रेशन के पेशेंट साइको नहीं होते हैं। और जो सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उसमें से भी कुछ पेशेंट साइको वो हो पाएंगे जो अपना ढंग से इलाज नहीं कराएंगे किसी भी तरीके से, चाहे काउंसलिंग के माध्यम से, चाहे ट्रीटमेंट के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से। हालांकि मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जो सीवियर डिप्रेशन है, जिसमें कि पेशेंट को नींद नहीं आ रहा है और मरने की बातें कर रहा है, मरने के अटेम्प्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं सो रहा है, वहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होती है सबसे पहले मेडिकेशंस, दवाइयाँ, और साथ में 1 हफ्ते 10 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट की जाती है। बाकी इच्छा आप लोगों की है, मेरा काम बताना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स सही बोलना मेरा काम है, अगर मैं सही बताऊँगा तभी चीज़ें सही रहती हैं। और माइल्ड डिप्रेशन किसी को है तो वहाँ पे सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो सकता है। मॉडरेट डिप्रेशन है, मतलब ऐसा कि अगर उसको काम करने में दिक्कत आ रही है, अपना जो ऑफिस में जॉब करता है वहाँ पे दिक्कत आ रही है और 3-4 घंटे सो ले रहा है, ये मॉडरेट डिप्रेशन की कैटेगरी में आएगा। ऐसे कंडीशन में दवाइयों के साथ साथ मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो, मतलब 1-2 महीने में, अगर आपको 6-7 महीने में ठीक होना है तो आप, या 5 महीने में, तो आप सिर्फ काउंसलिंग कराइए। तो ये आप पे डिपेंड करता है एज ए पेशेंट कि आपको किस तरह से इलाज कराना है। हाँ, लेकिन डिप्रेशन का इलाज पूरी तरह से हो सकता है, संभव है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, उसका अगर ढंग से इलाज किया जाए, एक तरीके से इलाज किया जाए, जिसे हम कोर्स कहते हैं, सही से किया जाए तो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। और साइकोटिक डिप्रेशन जो हो जाता है किसी को, अगर वो भी ठीक हो जाता है, लेकिन उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, और डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, उसके घर वालों के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर भी कि वो कैसा इलाज कर रहे हैं, पेशेंट कितनी बात मान रहे हैं, और उनका फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, पेशेंट की बीमारी को लेकर समझ कैसी है, घर वालों की समझ कैसी है। बहुत सारे कंडीशंस पे किसी भी मानसिक रोग का या फिजिकल बीमारी का ठीक होना निर्भर करता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और इसमें कोई बात होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही वीडियोज़ मैं सच्चाई से बनाता रहता हूँ, और मिलते हैं आपसे फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।